नमस्कार, जय श्री कृष्ण। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। आज श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो कर्म योग को समर्पित ये अध्याय आज पूर्ण हो जाएगा। पूर्णता का आस्वादन करने वाली भगवत माता के श्रीमद् भगवद गीता माता के चरणों में गुरु कृपा से बैठने का जो ये सौभाग्य आपके साथ प्राप्त हुआ है, तो अपने सौभाग्य की सराहना करने के साथ साथ मैं आपके साथ ये स्मरण करूं कि हम सनातन परंपरा में जिस संस्कृति के वंशज वाहक हैं, वो इतनी प्रचुर संपदा हमारे लिए सुलभ कराने को प्रस्तुत है कि हमारे जीवन में कहीं कोई कमी न रहे। पर कभी कभी ऐसा होता है, हमारे पास एक खजाने का नक्शा होता है, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि उस नक्शे को पढ़ा कैसे जाए और आगे कैसे बढ़ा जाए। तो उस दिशा में हम गुरु चरणों का आश्रय लेकर उस नक्शे को धीरे धीरे हमारे सामने प्रकट होते हुए जब श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेकर उसका आनंद ले रहे हैं, तो आज 42वें श्लोक में बताया, इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सह। क्या अर्थ है इसका? इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म कहते हैं। इन इंद्रियों से भी परे क्या है? मन। और उस मन से भी परे है बुद्धि। और जो बुद्धि से भी अत्यंत पर यानी सूक्ष्म है, वो है आत्मा। तो ये था 42वां श्लोक। इस श्लोक की तरफ हम वापस आएंगे और इस श्लोक में हमारे लिए कितना व्यावहारिक संकेत, जीवन में अगर माइंड की माल फंक्शनिंग हो रही हो, यानी हम बात बात पर उग्र हो जाते हो, व्यग्र हो जाते हो, कुंठा से भर जाते हो, निराशा में छटपटाते हो, तो अपने आप को व्यवस्थित करने का जो संकेत इस 42वें श्लोक में है, उसका भी फिर एक बार स्पर्श करेंगे। और अब देखते हैं कि 43वें श्लोक में क्या कहा गया, जो कि अंतिम श्लोक है तीसरे अध्याय का। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम। श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कह रहे हैं, इस प्रकार बुद्धि से पर यानी सूक्ष्म, बलवान और अत्यंत श्रेष्ठ आत्मा को जानकर और बुद्धि के द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहो, तू इस काम रूप दुर्जय शत्रु को मार डाल। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुकृष्ण ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म योग नाम तृतीयो अध्याय। तो काम को जो उन्होंने शत्रु कहा है, उसके पीछे क्या कारण है? ये काम का शत्रु बताना हमारे आनंद के उपभोग में बाधा नहीं है। कई बार हम सोचते हैं काम रूप दुर्जय शत्रु कह रहे हैं, मतलब हमारी सारी कामनाएं हटाने को कह रहे हैं। कामनाएं हटाने को नहीं, बल्कि कामनाओं की पूर्ति करने के सही सही तरीके की बात कर रहे हैं। तो हम पहले एक यांत्रिक उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि पुराने समय में जो ट्रकें चलती थी, या अभी भी शायद कहीं गांव में भारत के, अगर आप बस में आगे की तरफ बैठे हो तो कोई कोई बस ऐसी चलती थी तो बहुत गड़गड़ाहट की आवाज करती थी। अगर भीड़ है और आप अगर ड्राइवर के पास यात्रा करने के अनुभव को कहीं याद करेंगे, तो इतनी ज्यादा आवाज करती थी कि मतलब बहुत ही ज्यादा आवाज करती थी। और कई ऐसी बसें अभी भी हो सकती हैं, ट्रक हो सकते हैं जो धुआं बहुत निकालते हैं। तो अगर उसको उन्होंने सर्विसिंग करा लिया, ट्यूनिंग करवा लिया, तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो जो समस्या है अलग अतिरिक्त आवाज करने की या इंजन की घरघराहट की, वो दूर हो जाती है। तो इसी प्रकार से हमारी जो दृष्टि कर्म को अपनाते समय क्या दृष्टि है हमारी, वो जो थोड़ा फाइन ट्यून हम कर पाए श्रीमद् भगवद गीता की शरण लेके, तो हम अपने संताप से हट जाएं, हम अपने उस ताप से हट जाएं, हम अपने उस आवेश से मुक्ति पा जाएं, जिसके कारण हमारी मशीन बहुत
वैसी स्थिति में आ जाती है, आसपास वालों को लगता है कि ये बहुत खींच रहा है और हमें स्वयं लगता है कि मैं कहाँ फंस गया। तो ये नित्य मुक्ति की अवस्था रह सके, उसका संकेत 42वें श्लोक में जैसे किया गया है, उसको फिर से देखें। कई बार हम इंद्रिय के स्तर पर ही चिंतन कर रहे होते हैं। वो कह रहे हैं कि इंद्रिय से सूक्ष्म क्या है, मन है। तो थोड़ा मन को समझ लें, यानी हम सीधे मुक्का मुक्की में नहीं आके पहले देखें कि मन क्या कह रहा है। तो मन के साथ मित्रता बढ़ाने का अभ्यास करने का संकेत जो श्रीमद् भगवद गीता में है, वो वहां तक ही नहीं डरता। उसके बाद में ये कहता है कि मन से सूक्ष्म है बुद्धि। तो मन को समझना है और बुद्धि को समझना है। अब मेरा मन नहीं कर रहा है इसलिए मैं नहीं करूंगा, तो लेकिन बुद्धि जो है वो इंटेलेक्ट आपको गाइड कर रहा है, डिस्क्रिशन आपका डेवलप कर रहा है कि नहीं, मन नहीं भी कर रहा है तो ये करना इसलिए क्योंकि ये कल्याणकारी है। मन तो नहीं कर रहा है डॉक्टर डॉक्टर के पास जाने का, पर जाना है। मन तो नहीं कर रहा है डॉक्टर ने जो दवाइयां लिख दी उनको लेने का, पर लेना है। मन तो नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का, पर पढ़ना है। तो मन के ऊपर जो बुद्धि है, जिसमें कि निर्णय लेने की क्षमता है, ठीक क्या है बुरा क्या है, वो विवेक जो है उसका प्रयोग करने में बुद्धि मदद करती है। लेकिन उसके बाद और भी है, बुद्धि के ऊपर क्या है, वहां जाके श्रीमद् भगवद गीता जो है वो सुपरहिट जीवन को बनाने का संकेत करती है। वो कहते हैं बुद्धि से भी सूक्ष्म जो है वो आत्मा है। अब अगर हम पूरी श्रीमद् भगवद गीता देखें, जो कि अशुद्धि से शुद्धि तक की यात्रा है, तो आत्मा के रूप में अपने आप को पहचानने की बात बार बार अलग अलग रूप से आएगी। और आत्मा से परमात्मा हम बोलचाल की भाषा में भी सुनते रहे हैं। तो जब आप श्री कृष्ण को अपने पार्थ सारथी ने जैसे उनको सारथित्व का लाभ लिया, वैसे हम स्वयं जो सर्वात्म भाव का साथ लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं, तो बहुत सारी समस्याएं यूं चुटकी में दूर हो जाती, क्योंकि समस्याओं को जन्म देने वाला हमारा ऐसा चिंतन है जिसमें स्पष्टता का अभाव है। एक शेर आपके साथ में मैं बांटता हूँ। मैंने बहुत साल पहले निजाम साहब सुना था, लेकिन कोई हफीज है उनका शायर वो है। शेर सुने आप। लब पे आती है बात दिल से हफीज, लब पे आती है बात दिल से हफीज, बात दिल में कहां से आती है। बड़ा अच्छा शेर लगता है। और इसकी जो भूमि है वो आगे जाके वहां एक विस्मय से भर देती है कि ये बात दिल में कहां से आती है। तो उस विस्मय का जो सूत्र है उसको लेकर आप श्रीमद् भगवद गीता और हमारे सनातन चिंतन में आते हैं, तो 4 तरह की वाणी का उल्लेख आता है। तो हम शब्द ब्रह्म भी कहते हैं ना, कि शब्द ब्रह्म है। तो मैं जो बोल रहा हूं वो भी शब्द है, आप जो बोलते हैं वो भी शब्द है। तो ये शब्द ब्रह्म है भी लेकिन नहीं भी है। तो ब्रह्म कैसे है उसको समझने के लिए 4 तरह की जो वाणियों का संकेत शास्त्रों में दिया गया है। मेरे पास वो स्वामी श्री ईश्वरानंद गिरी जी महाराज की वाणी से है। पर 4 तरह की वाणी है। पहला वैखरी, ऊपर की है, जो बोल रहे हैं, मुखरित हो रही है इंद्रिय से यहाँ से। और इसका जो भी है वो डॉक्टर साहब अच्छी तरह बता सकते हैं कि वो कैसे तालु से होता है वगैरह। पर ये शब्द जो कि उच्चारित हो रहे हैं, जो कि वायुमंडल में जा रहे हैं, उससे पहले बन जाता है शब्द कहाँ पर, उसको कहते हैं मध्यमा वाणी। तो वो जो है वो विचार के स्तर पर प्रारंभ हो जाता है। यानी दिख नहीं रहा है शब्द रूप में, पर वो विचार तो है अंदर कि मुझे ये कहना है, मुझे ये करना है। ये तो वाणी है वो भी, पर उससे भी गहरी। अब इसके समानांतर आप ये देखें, एक तो उन्होंने कहा इंद्रिय, तो ये इंद्रिय वाली वैखरी को पकड़ लेते हैं। ये मैं ऐसे समानांतर देख रहा हूं इनको। ये कोई प्रामाणिक शास्त्रीय ढंग से देखा हुआ मैंने नहीं देखा है, लेकिन आप देखें तो पहले मैं वाणी को फिर से बोल देता हूँ। 4 तरह की वाणी है। वैखरी है, मध्यमा है, पश्यंती है और परा है। और इधर क्या था, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है और आत्मा है। अब अगर हम इनको समानांतर लेके देखते हैं, तो इंद्रिय के स्तर पर तो जो वैखरी वाणी होगी जो कि सुनाई दे रही है। मध्यमा जो है वाणी के, वो हो गया विचार जो है, वो मन के स्तर पर हो गया। मन में विचार कर रहा है कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा कर दूंगा, उसने ऐसे करेगा, ऐसे करेगा। अच्छा, मन के भी आगे जाए बुद्धि, तो बुद्धि में क्या है, विचार ने पूरा मूर्त रूप नहीं लिया हुआ है अभी, लेकिन प्रेरणा है कि ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, या जो भी प्रेरणा का तो कोई ऐसा मैं परिभाषा दे नहीं सकता हूं, लेकिन एक स्फुरण है, वो स्फुरण है। तो वो कहां पर है, मन से भी परे बुद्धि में, सूक्ष्म स्तर पर उससे भी आगे जाते हैं। तो जहां पर कि
प्रेरणा के भी पहले की जो अवस्था है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसको परावाणी कह दीजिए। तो परा मतलब आत्मा का स्तर, और परा के पहले पश्यंती, यानी कि कौन सा वाला स्तर हुआ? पश्यंती हो गया बुद्धि का स्तर, प्रेरणा आ गई। और उससे पहले आ गए मध्यमा के स्तर पर, वो मन का स्तर हो गया, विचार हो गया। उसके ऊपर आ गए वैखरी हो गया, वो अवेयरनेस का जो लेवल है वो शब्द हो गया, वो इंद्रिय वाला संदर्भ आ गया। तो इन चारों को पकड़ के मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हम अगर गहराई में जाते हैं, सूक्ष्म स्तर पर जाते रहते हैं, तो जो काम, जिसको दुर्जय शत्रु का है, उसको मारने की जो हमारी ताकत है वो असीम हो जाती है। क्योंकि हम उसकी तरफ मुस्कुराएंगे, जैसे श्री कृष्ण किसी की तरफ मुस्कुरा देते हैं तो भी वो ठीक हो जाता है। तो हमारे अंदर भी वो वाली पात्रता विकसित हो जाएगी कि हम उस तरह की मुस्कान आएगी, समस्या दूर हो जाए हमको देखते ही। तो आपके जीवन में वो वाली अवस्था आए, मेरे जीवन में भी, हमारे जीवन में भी। और श्रीमद् भगवद गीता में जो लबालब प्रेरणाओं का प्रचुर सागर करुणा के साथ पद्मनाभ श्री कृष्ण ने हमारे लिए धर दिया है, उसको हम थोड़ा थोड़ा आस्वादन उसका करते रहे। आपका जो साथ है वो साथ है फूलों का। तो आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाओं के पुष्प पहुंचाते हुए, बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ में विदा लेते लेते मैं ये आपसे कह दूं कि कल फिर मिलिएगा। धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।